तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है अफ्रीका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेनिन। हाँ दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेनिन। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बेनिन का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिलेशन क्या है, ये देश का पहला नाम क्या था और ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है अच्छा रिश्ता नहीं रखा है। बेनिन बुर्किना फासो के साथ सीमा विवाद मौजूद है। बेनिन और नाइजीरिया के साथ भी जो है सीमा विवाद मौजूद है। बेनिन टोगो के साथ भी सीमा विवाद मौजूद है। वो कौन कौन सी इससे लेकर। तो दोस्तों ये देश व्यापार के क्षेत्र में जो है भारत के अंदर कितने नंबर पे आ रहा है और ये देश के क्षेत्र में जो है कितने नंबर पे आ रहा है भारत। इस देश में जो है भयानक प्रथा खतना जो पुरुष की यहाँ पर किया जाता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, यूएन में क्या इंडिया को सपोर्ट करता है ये देश। और ये देश के अंदर एक व्यक्ति ने जो है अपने सिर पर 735 अंडे लेकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पे देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। आप कौन से देश से वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, अफ्रीका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेनिन, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 114.763 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 100 सबसे बड़ा देश। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों इंडिया से जो है 8,200 किलोमीटर दूर स्थित है। पाकिस्तान से जो है 7,200 किलोमीटर दूर स्थित है। बांग्लादेश से जो है 9,300 किलोमीटर दूर स्थित है। नेपाल से जो है 8,700 किलोमीटर दूर स्थित है बेनिन। और उत्तर में जो है नाइजर और पूर्व में जो है नाइजीरिया, दक्षिण में जो है गिनी उपसागर और पश्चिम में जो है टोगो बुर्किना फासो। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है बेनिन, जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ गूगल मैप की मदद से फुल एचडी। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं, जो राजधानी गिनी उपसागर के तट पर स्थित है। ये देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं। राजधानी का नाम जो है पोर्तो नोवो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये देश का सबसे बड़ा शहर जो है कोतोनू, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर इंडियन कॉन्सुलेट मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है फ्रांस से स्वाधीन हुआ है, इसलिए इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है फ्रांच। इसके अलावा ये देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है 1 अगस्त 1960 में और ये देश का पहला नाम जो था दाहोमी। तो दोस्तों हाँ, पहला नाम तो दाहोमी था, तब जो है स्वाधीनता के बाद जो है इस नाम लेकर जो है बड़ा एक दुविधा में था ये देश। अब ध्यान से देख लीजिए, ये देश का राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। अफ्रीका के छोटे छोटे देशों के अंदर जो है बेनिन भी इस देश आता है। इसके अलावा अफ्रीका की बहुत ही दरिद्र देशों के अंदर जो है ये देश भी आता है। तो दोस्तों हाँ, ये देश जो है खेतीबाड़ी के ऊपर जो है अर्थनीति टिका है। अफ्रीका के गरीब देशों के अंदर ये देश आता है और ये देश जो है व्यापार सबसे ज़्यादा करता है ये देश के कुछ प्रतिवेशी देशों के साथ। हालांकि इंडिया जो है व्यापार के क्षेत्र में यहाँ पर 3rd नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये देश का सबसे बड़ा शहर पर हम चलते हैं, जहाँ पर नीदरलैंड की दूतावास आपको नजर पे आ जाएंगे, सबसे बड़ा पोर्ट सिटी आपको नजर पे आ जाएंगे और ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आपको नजर पे आ जाएंगे, जहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा शहर कोतोनू में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और ये जो है सबसे बड़ा पोर्ट सिटी में आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर व्यापार सबसे ज्यादा होता है। बेनिन की सबसे बड़ा पोर्ट में आपको दिखा रही हूँ। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 52.2% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं। इस्लाम जो है 24.6% यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहता है। तो दोस्तों हाँ, ये देश में जो है बहुत ही ऐसे प्रजाति के कुछ पक्षी और प्राणी पाया जाता है जो अफ्रीका के अलग अलग जगह पर जो है वो प्राणी भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही यहाँ पर कुछ जाति की या कुछ संप्रदाय के इंसान को पाया जाता है जो अलग देशों में नहीं पाया जाता है, जैसे कि फॉन। तो दोस्तों ये देश अच्छा रिश्ता नहीं रखा है। कुछ ऐसा देश है जैसे होंडुरास, गायना, सूरीनाम, बोलिविया, सारावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कोसोवो, भूटान, पापुआ न्यू गिनी, नाउरू, न्यू पलाउ, टोंगा, इसके अलावा टुवालू, माइक्रोनेशिया और भी कुछ देश। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर इसके बिल्कुल बाजू में स्थित है यूएस की जो है एम्बेसी आपको नजर पे आ जाएंगे। हालांकि लोकेशन आपको नजर पे नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाजू में जो है नीदरलैंड की जो एम्बेसी, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बेनिन और बुर्किना फासो दो जो है प्रतिवेशी देश, लेकिन जो है 2 गांव लेकर जो है बेनिन के साथ जो है विवाद है बुर्किना फासो की। तो दोस्तों ये विवाद जो है अभी भी चल रहा है। हालांकि आप ध्यान से देख लीजिए, देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, बेनिन और नाइजीरिया। हाँ दोस्तों, बेनिन और नाइजीरिया ये दोनों देशों के बीच जो है 13 गांव लेकर विवाद है। हालांकि 2005 में जो है नाइजीरिया 13 गांव जो है बेनिन को फिर से वापस कर दिया है। हालांकि कुछ जगह पर अभी भी विवाद मौजूद है। बेनिन और टोगो के साथ जो है एक डैम लेकर विवाद है। हाँ दोस्तों, अलावा
हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, ये जो डैम है इस डैम लेकर जो है दोनों देश के बीच विवाद है। आप ध्यान से देख लीजिए नीदरलैंड की जो एम्बेसी में आपको दिखाने की कोशिश करी हो। तो दोस्तों इंडिया और बेनिन का रिश्ता जो है द्विपक्षीय रिश्ता है और दोनों देश जो है नॉन एलिगेटेड मूवमेंट का जो है हिस्सा है और दोनों देश जो है दोस्ती वाला रिश्ता रखता है। और भारत के विदेश मंत्री से कहा गया था ये देश एक ऐसा देश जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म से जो है विश्वास करता है। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के अंदर स्थित है। इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ पर स्थित है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी और ये देश को जो है इंडिया संचालित करता है। ये देश के प्रतिवेशी देश नाइजीरिया। हाँ दोस्तों, प्रतिवेशी देश नाइजीरिया की राजधानी अबुजा से। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ जो कॉन्सुलेट जहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों भारत की तरफ से जो है मिनिस्टर विजिट हुआ है बेनिन के अंदर और बेनिन की बहुत सारा मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया आया है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ ये देश की जो है सबसे बड़ा शहर और राजधानी। हाँ दोस्तों, राजधानी पोर्तो नोवो और सबसे बड़ा शहर कोतोनू मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ और ऊपर की हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहाँ पर जंगल भी आपको नजर में आ जाएंगे और यहाँ पर एक बड़ा शहर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। हर समय जो है इंडिया बेनिन को सहायता करता है, हर समय इंडिया को सपोर्ट करता है। इंडिया और बेनिन का रिश्ता जो है बढ़ाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए जो है कह सकते दोनों देश जो है बड़े बड़े पदक्षेप यहाँ पर ले रहा है। और बेनिन का, हाँ दोस्तों, बेनिन का एक्सपोर्ट की नज़र से अगर हम देखें इंडिया जो है फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नंबर पे आ रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया पर जो सामान बेनिन से आता है वो जो है यहाँ पर मूंगफली आता है और एग्रीकल्चर की कुछ सामानें आता है। बिलियन पर व्यापार होता है दोनों देश के बीच। और इंडिया की जो राजधानी, हाँ दोस्तों, इंडिया की जो राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है बेनिन की दूतावास। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे मौजूद है ये देश का और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हुई देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है भयानक प्रथा जो पुरुष की खतना यहाँ पर किया जाता है और ये देश में जो है ये प्रथा अभी भी चल रहा है और यूएन की तरफ से जो है इसको जो है बैन कर दिया गया है और यूएन में जो है भारत को ये देश सपोर्ट करता है और यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता ये देश चाहता है। तो दोस्तों चलिए बेनिन की जो नेशनल एंथम पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ बेनिन की जो है नेशनल एंथम यहाँ पर फ्रांस भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ, आदर्श वाक्य वो भी फ्रांस भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ और ये देश का ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर फ्रांस भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हाँ ये देश का जो है राजधानी पोर्तो नोवो और सबसे बड़ा शहर जो है कोतोनू। और भाषा की बात करें तो फ्रांस और इस देश के धर्म की बात करें तो दोस्तों क्रिश्चियन 52.2% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है और इस्लाम जो रहता है 24.6%। तो दोस्तों ये देश के आज के डेट पे जो प्रेसिडेंट उसका नाम जो है पैट्रिस तालन, जो इस देश की 8वां प्रेसिडेंट जो 6 अप्रैल 2016 में प्रेसिडेंट पद पे शपथ लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट मारियम चाबितालाटा फर्स्ट इस देश की वाइस प्रेसिडेंट है जो 24 मई 2021 में जो है एक महिला वाइस प्रेसिडेंट शपथ लिया है। टोटल एरिया लिख दिया हूँ, पानी की बात करें तो 0.4% यहाँ पर देख लीजिए। टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ, करेंसी यहाँ पर देख लीजिए XDA। तो दोस्तों जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उसका इमेज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ड्राइविंग साइड देख लीजिए राइट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +229 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। यहाँ पर देख लीजिए पॉपुलेशन 1 करोड़ 4 लाख इस देश के अंदर जो है पॉपुलेशन है और यहाँ पर इंडियन जो रहता है 1500 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन मौजूद है। तो दोस्तों चलिए बेनिन कहाँ पर है मैं जो है एक ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ अफ्रीका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेनिन मैं आपको दिखा रही हूँ। बेनिन और इंडिया कहाँ पर है ये जो है एक ही मैप के थ्रू मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए और बेनिन की राजधानी और राजधानी के आसपास जो बड़ा बड़ा शहर है उसके इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए और ये जो है ये देश का सबसे बड़ा शहर कोतोनू की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। हालांकि ये देख लीजिए कोतोनू की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों बड़ा शहर की जो फ्लैग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों ये देश जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, यूएन में जो है ये देश साक्षर किया है और ये देश के अंदर महिला सेना जो है जरूरत पड़ने से एक्टिव हो जाता है और ये देश OIC का सदस्य है। ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाहर से इमेज मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करी हूँ और ये देश जो है G77 के सदस्य है। तो दोस्तों हर समय जो है इंडिया को यूएन में ये देश सपोर्ट किया है। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का जो है खूबसूरत जगह की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हालांकि इंडिया के साथ जो है ये देश का उतनी फॉरेन रिलेशन नहीं है जितनी यूएस के साथ, ब्रिटेन के साथ या रशिया के साथ मौजूद है। तो दोस्तों ये देश की जो है स्कूल मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर जो है कभी कभी आतंकवादी हमला भी हो जाता है क्योंकि इस देश के प्रतिवेशी देशों के साथ जो है आतंकवादी हमला होता है। जो आप ध्यान से देख लीजिए पॉपुलर डिश में आपको दिखा रही है। देश के जो पैसा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों ये देश के कितने राज्य है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के कितने राज्य है वो जो है एक एक हिस्से में यहाँ पर विभाजन करके मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दोस्तों हाँ कौन कौन सी जगह पर ठंडी है, कौन कौन सी जगह पर गर्मी है आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा और ये देश कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है वो भी आपको नजर पे आ जाएंगे।
आप ध्यान से देख लीजिए, जो जो देश यहाँ पर आपको ब्लू नजर पे आ जाएंगे वो देश के साथ जो है बेनिन का अच्छा रिश्ता है, और जो देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, देश के प्रेसिडेंट पैट्रिस तालन और देश के वाइस प्रेसिडेंट मारियम चाबी आपको नजर पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इमेज, और इंडिया और ये देश का जो रिश्ता मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों हाँ, ये देश को जो है इंडिया बहुत ज्यादा सहायता करता है, हर समय जो है इस देश के साथ जो है अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करता है इंडिया, और व्यापार बढ़ाने के लिए जो है दोनों देश के बीच अभी भी बातें चल रहा है, बहुत सारा एग्रीमेंट भी हुआ है। तो दोस्तों, ये देश का एक इंसान जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। एक व्यक्ति ने जो है 12 अक्टूबर 2021 में जो है अपने सिर पर 735 पीस अंडे लेकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। मैं उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा? हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ अफ्रीका महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है बेनिन के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है सभी को ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो, ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहाँ पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।